इसका पाणी ग्रहण नहीं किया है, मेरे रहते इसको आप हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, एक बात है कि हम एक वचन देते हैं, यह ऐसा वचन है कि जो कोई पिता नहीं लिया होगा। उसने कहा कि हम 8वें गर्भ तक के इसके सारे बच्चों को तुम्हारे हवाले कर देंगे। कहा ठीक। थोड़ा नारद ने चाल चला, फिर उनको आकर के बंदी बना दिए। नारद आए कमल का फूल लेकर के। कहा क्यों? बहुत बुद्धिमान हो। कमल का फूल दिखाए, इसे घुमा दिए। बोले पहला करो। वो उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 तब तक थोड़ा सा हिला दिए। बोले अब बताओ पहला करो। बड़ा चक्कर में वो पड़ा। कहा ला करके बंद करो। एक से दो ये जो थी देव की चीखती चिल्लाती, बस देव हृदय से लगा के ढाढ़स दिलाते। 7वां गर्भ जब आया, क्योंकि जब राम आते हैं अकेले नहीं आते, उनके पहले जो उनके भैया हैं, रामावतार में बड़े अनुशासन में रहे। तनिक भी मिजाज गर्म होता, कहते लक्ष्मण, कहते थे हाँ भैया। पूरा टेम्पर डाउन। कहा भाई देखा इंद्रिया बहुत मीठा हाल की है, नहीं तो राज्य न छुटा होते, इधर उधर भटके न पड़ा होते। अगली बार हम बड़का बन जाओ। कहा ठीक है, बड़े बन के जाओ। आ गए, लेकिन चिंता हुई। और इधर जब देवकी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो कंस के अत्याचार से सब पीड़ित थे। तो बस देव की जो पत्नी थी रोहिणी, उनको क्या किया, उनके जो मित्र थे नंद बाबा, नंदरानी, उनको अपने यहाँ बुलाने की, बहू तुम हमारे यहाँ कोई जान नहीं पाएगा। इधर भगवान ने योग माया से कहा कि चलो 7 महीना बीत चुका है, सतवासा लड़का जीवित। कहा चलो कोई बात नहीं, शंकरष्ण के माध्यम से तुम क्या करो, ट्रांसप्लांट होता है, ये यहां से ले जाकर के उनके गर्भ में कर दिया। टेस्ट ट्यूब बेबी जो आजकल हो रहे हैं, वो तभी प्रयोग हो चुका था। ले जाकर के यहां से वहां कर दिए, कोख बदल दिए। और इधर क्या हल्ला हुआ कि गर्भ गिर गया। उधर संघर्षण का जन्म हुआ होता है, लेकिन किसी को कभी कोई हल्ला गुल्ला नहीं। भगवान 8वें गर्भ के रूप में आते हैं, और जब परमात्मा आता है ना, परमात्मा के आने का समय होता है। आप सामान्य सा एक विवाह का कार्यक्रम करते हैं, जिस दिन बारात आने का समय होता है, उस दिन आपके यहाँ का माहौल सुबह से लेकर 5 दिन 7 दिन पहले से लेकर के मीठी मीठी जो गीत होती है माताओं की, वो हमारे आंगन में गूंजने लगती है। हम सब सो जाते हैं, लेकिन माताएं नाचती गाती रहती हैं। इतना ही नहीं, कभी हल्दी, आजकल तो हल्दी रस्म हो गया है, मेहंदी रस्म हो गया है, न जाने कितने रस्मों को मनाया जाता है। और जहां भगवान आने वाले होते, वहां एक ऐसी आभा प्रकट हो गई, एक ऐसा उजाला प्रकट हो रहा है। सभी देवताओं की दृष्टि बार बार मथुरा की ओर गिरे। कहते हैं कि ये क्या ऐसा है कि जो बार बार
यहां प्रकाशित हो रहा है। इस तरह से 8वां महीना बीता। हुआ क्या, भाद्रपद की अष्टमी कृष्ण पक्ष की, नक्षत्र समय सब कुछ स्थिर हुआ। रात के 12 बजे राम जो आए तो वो दिन के 12 बजे, और ये रात के 12 बजे आए। बोले दिन में हम आए हैं, बड़कवा बन के आए हैं। अब चलो भैया रात में छोटकवा बने। चलो ये छोटकऊ आए और भगवान कभी जन्म नहीं लेते, महापुरुष जन्म लेते। सामान्य व्यक्ति पैदा होता है और भगवान प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो सभी जो देव किन्नर यक्ष गंधर्व थे वे एक स्वर में गा उठे कि भय प्रगट कृपाला नंद गोपाला यशोदा के हितकारी। भय प्रगट गोपाला यशोदा के हितकारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनुवन श्यामा विजयायुधारी। लोचन अभिरामा तनुवन श्यामा भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुंदरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुंदरारी। अवधि हर जोरी असुर जोरी इंद्र करो वनमाला। अवधि हर जोरी असुर जोरी इंद्र करो वनमाला। माया ज्ञान एक रमाना वेद पुराण संगीता। माया ज्ञान एक रमाना वेद पुराण संगीता। सुख सागर सब गुण आकर करुणा सुख सागर सब गुण आकर चलारी तो माँ ने कहा कि अरे ये तो परमात्मा है। तो माँ ने क्या कहा, माया पर भगवान ने तुरंत देवकी पर माया का पर्दा डाला। और फिर माता ने क्या कहा, माता पुनी भोली सोमत डोली बजहु तात यह रूपा। माता पुनी भोली सोमत डोली बजहु तात यह रूपा।
है। और क्या होता है, वसुदेव की बेड़ियां कट जाती हैं। बेड़ियां जब टूट जाती हैं तो देवकी ने कहा कि चलो, अभी तक तो बहुत कुछ किया, ले जाके इनको नंद बाबा के घर पहुंचा आओ। वसुदेव ने कहा कि मित्र से बड़ा कोई नहीं है, और मित्र के यहाँ वो लेकर के भगवान को चल दिए। और इधर नंद बाबा के यहाँ लोग जब ये जाने कि नंद के यहाँ एक लल्ला हुआ, और यहाँ जब वो जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, तो यमुना जी के प्रवाह से वे व्यथित होते हैं, लेकिन यमुना जी अपने प्रवाह को उनका चरण स्पर्श करके कम करती हैं। नंद बाबा के पास वो जाते हैं और वहां से भी भगवान को रख करके योग माया को लाते हैं। और यहाँ फिर योग माया क्या करती है, उनके सर पे आते ही यहाँ बेड़ियों में फंस जाती है। हम ही जब माया के चक्कर में फंसते हैं तो हम भी बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। और उन्हीं योग माया को जब उस कंस ने मारना चाहा तो हुआ क्या, योग माया क्या हुई, हाथ से छूटी। और इस विंध्य पर्वत पर आज विंध्याचल देवी के नाम से प्रसिद्ध है। हम उनका पूजन करते हैं और कहते हैं कि हम लोग आरती में कहते हैं, क्या हम गाते हैं कि कंचन थाल विराजत अगर कपूर पाती हो मैया, अगर कपूर पाती माल के तुम राजत, माल के तुम राजत, विंध्याचल में राजत, विंध्याचल में राजत, कोटि रतन ज्योति पराम्बा जगदम्बा का पूजन करते हैं और वो हमारे घर को कामना को पूर्ण करती है। और भगवान घर क्या है, उधर नंद बाबा के यहाँ ये हुआ हल्ला मचा कि नंद घर लाला हुए है। तब क्या होता है कि ऐसा वहां माहौल बन जाता है कि अब हम उसको क्या बताएं। वे गजब का आनंद है महाराज कि नंद के यहाँ जब आनंद आता है तो नंद रानी क्या कहती है, ये हम सभी भजन के माध्यम से देखते हैं। देखिए आज नंद जी के यहाँ कुछ जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हमारे मुख्य मेहमान श्री तीर्थ राज पांडे जी गोपीपुर की पावन था। आज ही आपका गोपीपुर किसी गोकुल मथुरा वृंदावन से कम नहीं है। तो आइए हम सभी भक्त लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।
अरे नंद के यहाँ लाला हुआ तो गांव की महिला एक दूसरे के यहाँ जाती है, वो कहती क्या है कि चलो देखिया में, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में, उजाला हुआ, चलो देखिया में, उजाला हुआ, चलो देखिया में, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में, सब नर नारी के मन में पुराना क्या मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी आपकी बेटी या बेटा का जन्मोत्सव होता तो आप लोग खुशी से झूम जाते है कि नहीं माता जी। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग खड़े हो जाइए और प्रभु को जन्मोत्सव का आनंद लीजिए। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और झूमते नाचते गाते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। चलो देखिया में, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में। आज भक्त के महाराज करने भक्तों का काज, आज भक्त के महाराज करने भक्तों का काज, सारा समाज
और उधर दासी बधाई मांग रहे हैं और हम सभी कलाकार अपने को मेजबान जी से बधाई मांग रहे हैं। आइए बड़ी सुंदर बधाई मीठे आप लोग गौर कीजिएगा। बधाई की बात। अरे भाई आप लोग क्यों बैठ गए? अभी बैठो मत, थोड़ी देर चलिए और आराम लीजिए। माताएं बहने भैया लोग सभी लोग आराम लीजिए, थोड़ी देर की बात हो रही है। अरे बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, अरे हीरा रतनवा दैला, राजा जी 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 रतनवा दैला, रानी रतनवा दैला, बाजी राम हीरा ऐसा, बाजी राम हीरा ऐसा, हीरा रतनवा दैला। माताएं कैसी शांति होकर बैठ गए हम लोग। देखिए अगर आप लोग उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। थोड़ी देर आनंद बैठिए आप लोग। अरे बाजी राम हीरा ऐसा, हीरा रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला। और बधाई का बात है हम लोग हल्का हंसुली काला छाड़ा, पांच मंद झुमका डाला, हल्का हंसुली काला छाड़ा, पांच मंद झुमका डाला, हल्का हंसुली काला छाड़ा, पांच मंद झुमका डाला, हल्का हंसुली काला छाड़ा, पांच मंद झुमका डाला। ये है आया नवाय अपना, ये है आया नवाय अपना, कान के आया नवा दैला। बोलिए बोल कृष्ण भगवान की, भैया की। अरे बाजी नाम जीरा ऐसा, हीरा रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला। बाजी नाम जीरा ऐसा, बाजी नाम जीरा ऐसा, हीरा रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला। और देखिए क्या कमाल है ये राशि। अरे पाँव के पाय जलिया दैला, पाँव के पाय जलिया दैला, कमर तार धलिया दैला, कमर तार धलिया दैला, पाँव के पाय जलिया दैला, पाँव के पाय जलिया दैला, कमर तार धलिया दैला, कमर तार धलिया दैला। ये है बाप चलवाए अपना, ये है बाप चलवाए अपना, हाथ के गगनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, रानी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, रानी रतनवा दैला। अरे बाजी नाम जीरा ऐसा, बाजी नाम जीरा ऐसा, हीरा रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, रानी रतनवा दैला, राजा जी रतनवा दैला, रानी रतनवा दैला। हमारा कछुआ चाहिए, हमारा कछुआ चाहिए, है के समनवा माही, है के समनवा माही। अरे ये है बास अपनवा अपना, ये है बास अपनवा अपना, गोदी के ललनवा दैला, गोदी की ललना दासी मांग रही है। सबसे बड़ा धन है बाला भाग। बोलिए बोल कृष्ण भगवान की।
चलिए तो हमको आपको क्या कहना है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, इसको सबके मचान बोलेंगे हैप्पी अच्छा माताओं को खुशी लगी आज जन्मोत्सव, दोनों हाथों को ऊपर करें और तालियों के साथ। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरा जश्न ये तेरी भी दीवाना, हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमें खुशी पर रहना दीवाना, हमें खुशी पर रहना दीवाना, मेरा जश्न ये भी दीवाना, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। भाग चले जाओ के दया हुई शाम की, दया हुई शाम की, दया हुई शाम, भाग चले जाओ के दया हुई शाम की, दया हुई शाम की, दया हुई शाम की। आज मुझे खुशी मिली सावरे के नाम की, सावरे के नाम की, सावरे के नाम की। तो झूम झूम गाओ ये तराना, तो झूम झूम गाओ ये तराना, मेरा जश्न भी कोई भी दीवाना, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। आइए सभी लोग भाव से अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भाव से भगवान की मधुर आरती करेंगे। हरि ओम। यजमान महोदय आकर के आरती करें। बड़ी मम्मी जरा हटाओ, बड़ी मम्मी जरा हटाओ। आरती थाली में ओम इदगुम हरे प्रजननम में अस्तु दशवीरगुम सर्वगणगुम प्रत्यय आत्मसंपदा संपदलोकतन्य भयसनि अग्नि प्रजाम करुणामे करो स्वन्नम पयोरेको असमातु सभी भगवान श्री बालकृष्ण जी की आरती होने जा रही है। आप सब आरती में शामिल होकर आरती बाल कृष्ण की